नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कुल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विजय कुमार सिंह ने आज रांची में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विजय कुमार सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर विजय कुमार सिंह ने खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर के कई समर्थक भी उपस्थित रहे। विजय कुमार सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व IAS अधिकारी विजय कुमार सिंह के पार्टी में शामिल होने से उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कुल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का आज चौमुखी विकास हो रहा है। विजय कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा में वे एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं। पार्टी यदि चुनाव के संबंध में कोई महत्वपूर्ण दायित्व देना चाहती है तो वह स्वीकार करेंगे। कहना क्या है, स्वाभाविक रूप से एक तो पहली बात तो उन सबका स्वागत है और इन लोगों ने अलग अलग पदों पर रह कर के लंबे समय तक काम किया। हम समझते हैं 30-32 साल तक लोगों ने सेवाएं दी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन सब लोगों का प्रशासनिक सेवा में एक अच्छा अनुभव रहा है और पार्टी को भी ये ज़रूरत होती है कि हमें भविष्य के लिए भी हम कैसे झारखंड बनाएंगे, इन लोगों से अच्छी एक क्या कहते हैं ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा सकते हैं और कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है आज के तारीख में, उस पर भी इन लोगों से थोड़ा जिसको क्या बोलते हैं रिसर्च हम काम करवा सकते हैं कि वे बैठ कर के लोग रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का अनुभव है, इन लोगों को पता है कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जो एक नए व्यक्ति होते हैं वो सीखते हैं, इन लोगों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इनको पता है कहाँ से कहाँ क्या चीज़ मिल जाएगा और कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ पार्टी को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही झारखंड प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। ये सोच जो भाजपा की नीति है और जो उनका संकल्प है वो मुझे बहुत आकर्षित किया और मुझे लगता है कि एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी जिसे सच्चे अर्थ पर हम राष्ट्रवादी कह सकते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी नीति को मेरे जो राष्ट्रवादी विचार हैं उससे बहुत मेल खाता है। दूसरी बात है ये ज्वाइन करने का पहला रीज़न है और सेकंड रीज़न है कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं और यहाँ विकास की गंगा बही है, सभी ने देखा, कोई डिनाई करे अलग बात है, विपक्ष का काम है डिनाई करना, लेकिन उनके नेतृत्व में ये जैसा मैंने अपने संबोधन में भी थोड़ी देर पहले कहा कि इस देश का मान बहुत बढ़ा है, विकास हुआ है, ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कि 6.6 से ज़्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है और दिनों दिन बेहतर हो रही है। देश एक तरह से विश्व गुरु की भूमिका में आ चुका है, उतना विकसित अभी नहीं हुआ आर्थिक तौर पर, लेकिन हम लोग रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे आप रेलवे देखिए, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय भी कर रहे थे, रेलवे का देखिए कितना विकास हुआ है। अंग्रेजों के बाद जो रियल विकास हुआ, खासकर सड़क में तो कोई मतलब विपक्षी भी डिनाई नहीं कर सकता है कि गडकरी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कें बनी हैं वो पहले हम लोग जमशेदपुर से आने में 5-6 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे में हम लोग आए। तो कहने का मतलब ये बड़ा चेंजेस हुआ है और आधारभूत संरचना ही विकास का पहला पैमाना है, इसको काफ़ी विकसित किया। आप सक्रिय राजनीति में अब आपकी एंट्री हो गई है, तो क्या आप 2024 को लेकर भी कुछ सोच रखते हैं, चुनाव लड़ेंगे, कोई कमिटमेंट हुआ है बीजेपी के साथ आपका? देखिए, ये बीजेपी का दायित्व है, यदि उन्हें लगेगा मैं योग्य हूँ तो निश्चित रूप से मुझे प्रतिनिधित्व करवा सकते हैं, वो पार्टी पर मैं छोड़ूंगा। मैं अभी ये कुछ नहीं, अभी तो आज मैं सदस्यता लिया हूँ, तो अभी तो कुछ पार्टी के लिए काम करना है, आने वाले 1 साल 2 साल अच्छा से काम करना है और इस बीच में पार्टी को यदि लगता है तो निश्चित रूप से उस दायित्व को लेने में हिचकूंगा नहीं।